यूडाइस प्लस पोर्टल में छात्र की क्लास कैसे सुधारें। जैसे कि प्रति वर्ष हम छात्रों का रिजल्ट अपडेट करते हैं और हमारे द्वारा जो रिजल्ट अपडेट किया गया है उसके आधार पर ही छात्र की जो क्लास है वो प्रदर्शित होती है। जैसे कि हमने छात्र को पास कर दिया तो छात्र अगली कक्षा में प्रदर्शित होगा, और यदि छात्र को हमने फेल कर दिया, फेल वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट किया है, तो छात्र उसी कक्षा में प्रदर्शित होगा। आज हम देखेंगे दो कंडीशन कि जब हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी इसमें कंप्लीट किया और छात्रों का जो रिजल्ट है इसमें अपडेट कर दिया, लेकिन छात्र को फेल कर देने के उपरांत छात्र अब वास्तविक रूप से उत्तीर्ण हो गया है, उसने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिया और इसके उपरांत वो उत्तीर्ण हो गया। अब ऐसी कंडीशन में हमें छात्र की जो क्लास है इसे अपडेट करना होगा, क्योंकि पूर्व में हमने फेल किया है तो छात्र उसी कक्षा में प्रदर्शित हो रहा है, जबकि वास्तविक रूप से वो उत्तीर्ण हो गया है तो अगली कक्षा में आएगा। तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे कि किसी कारणवश किसी छात्र की जो कक्षा है वो गलत प्रदर्शित हो रही है। मान के चलते हैं कि कोई कक्षा 4 का छात्र है और वो वर्तमान में कक्षा 1-2 में प्रदर्शित हो रहा है या फिर अगली किसी कक्षा में प्रदर्शित हो रहा है पोर्टल में, तब ऐसे छात्रों की जो कक्षा है वो कैसे सुधारें, दोनों ही स्थिति हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन कि जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी हमने किया इसमें करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र में यूडाइस प्लस पोर्टल को ओपन करना है और इसमें स्टूडेंट मॉड्यूल या फिर कॉमन लॉगिन वाला जो ऑप्शन है इससे लॉगिन कर लें। और जब हम लॉगिन करेंगे, यदि हमने कॉमन लॉगिन वाले ऑप्शन से लॉगिन किया है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां आपको स्टूडेंट मॉड्यूल इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जो गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। अब जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे एक नई टैब ओपन होगी जहां कुछ ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बॉक्स दिए गए हैं, पहला 2026-27 का और सेकंड बॉक्स 2025-26 का। यहाँ से लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। हमें 2026-27 में जानकारी अपडेट करना है तो इस बॉक्स को ओपन करें। ओपन करने के उपरांत आपके स्कूल की जो डिटेल है वो आ जाएगी। हमें क्लास अपडेट करना है, तो क्लास अपडेट करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला ऑप्शन है इसे ओपन करना है। इसके लिए आप देखेंगे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो पहला ही ऑप्शन आता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया है प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज। आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में जो आपने फाइनलाइज किया है उसकी डिटेल आ जाएगी कि आपने किस डेट में फाइनलाइज किया है या नहीं किया है। यदि कर दिया है तो यहाँ पर फाइनलाइज लिखा हुआ आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात कि जैसे हमने कक्षा 8 का कोई छात्र है, इसे उत्तीर्ण करना है या अनुत्तीर्ण करना है, अर्थात इसकी क्लास सुधारना है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, व्यू अपडेट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो क्लास हमने सेलेक्ट किया था उस क्लास के जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी की गई है, अर्थात जो छात्रों का रिजल्ट इसमें ऐड किया गया है वो प्रदर्शित हो रहा है। इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। कैसे करेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला करेक्शन प्रोग्रेशन, जो आपने प्रोग्रेशन किया है इसमें आप करेक्शन कर पाएंगे, और सेकंड ऑप्शन है करेक्शन स्कूलिंग, अर्थात इनका जो स्टेटस आपने फिल किया था स्कूलिंग स्टेटस कि आपके ही स्कूल में अध्ययनरत है या फिर किसी अन्य स्कूल में अध्ययनरत है, तो इसकी जो जानकारी है वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन से जो टीसी है वो सीधे जनरेट हो जाएगी। अब चूंकि हमें क्लास अपडेट करना है तो जो ऑप्शन दिया गया है करेक्शन प्रोग्रेशन, इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर अब आप देखेंगे कि करेक्शन के लिए जो ऑप्शन है वो ओपन हो गए हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, प्रमोट और नॉट प्रमोट और प्रमोट पास विदाउट एग्जामिनेशन। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। चूँकि छात्र प्रमोट नहीं हुआ है, नॉट प्रमोट अर्थात फेल हुआ है, तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो छात्र की क्लास है वो सुधर कर आ गई है। नॉट प्रमोट अर्थात छात्र फेल हो गया है, और यहाँ से यदि हम प्रमोट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छात्र की क्लास है वो अगली प्रदर्शित होने लगी है। तो इस प्रकार से जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है इसे आप करेक्शन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और इसके उपरांत छात्रों की जो क्लास है वो अपडेट हो जाएगी। इसके लिए हमने यहाँ पर अपडेट किया और यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है और अपडेट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर मार्क्स पूछ रहा है कि कितने % छात्र के हैं, तो हमने % फिल किया। अपडेट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी छात्र को हमने
पास कर दिया था जबकि वास्तविक रूप से वो फेल है, या फिर फेल कर दिया था जबकि वास्तविक रूप से पास है, तो आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी में करेक्शन कर सकते हैं और छात्रों की जो क्लास है इसे सुधार सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन में कि किसी कारणवश छात्र की जो कक्षा है वो पोर्टल पर गलत प्रदर्शित हो रही है जबकि वास्तविक रूप से वो छात्र हमारी शाला में किसी अन्य कक्षा में अध्ययनरत है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो S03 फॉर्म होता है, ध्यान रखें यहाँ पर S03 फॉर्म, इसे आपको फिल करना है और संबंधित छात्र के जो दस्तावेज हैं, जैसे छात्र की जो अंक सूची है, प्रगति पत्रक, इसे S03 फॉर्म के साथ में अटैच करना है और अपने विकास खंड से इसमें आप करेक्शन करवा सकते हैं, साथ ही ज़िले से भी इसमें करेक्शन हो जाएगा। अब S03 फॉर्म किस प्रकार का होता है, कहाँ से डाउनलोड करें, तो इसके लिए जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे जैसे हमने स्टूडेंट मॉड्यूल को ओपन किया तो स्टूडेंट मॉड्यूल में जो फॉर्म है वो दिया रहता है। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म सेंटर लिखा हुआ है, इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फॉर्म दिए गए हैं, S02 और S03। S02 जो फॉर्म है वो छात्र को सीधे जोड़ने के लिए है कि हो सकता है कि किसी कारणवश छात्र पोर्टल पर ऐड नहीं हुआ हो और छात्र अध्ययनरत है, दर्ज भी है हमारी शाला में, लेकिन पोर्टल पर ऐड नहीं है, वो कहीं भी ऐड नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में छात्र को सीधे जोड़ने के लिए S02 फॉर्म भरा जाता है, लेकिन हमें कक्षा में करेक्शन करवाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस चीज़ में करेक्शन हो सकता है, जैसे छात्र के नाम में करेक्शन हो जाएगा, इसके अतिरिक्त क्लास जो है वो चेंज हो जाएगी और अदर बेसिक डिटेल जो अन्य सामान्य जानकारियां हैं वो इसमें आप सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए S03 फॉर्म रहता है, इसे आप यहाँ डाउनलोड का जो आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में जो फॉर्म है इसे आपको फिल करना है, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। इसे आपको भरना है और भरने के बाद में छात्र के संबंधित दस्तावेज लगाकर अपने वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित कर देना है, जहाँ विकासखंड और ज़िले से जो छात्र की गलत कक्षा है वो सुधार हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी के पश्चात हम किस प्रकार से छात्रों की कक्षा सुधार सकते हैं, या पूर्व से किसी छात्र की जो कक्षा है वो गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसमें किस प्रकार से हम सुधार कार्य करवा सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।